बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की समातों को हसीब खान का सलाम। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज 5 जुलाई और 2022 और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द करियर ऑफ योर चॉइस, आपकी ज़िंदगी का करियर क्या होना चाहिए। मैं जब छोटा था तो मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी साइंस करनी है या आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा आपके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। या अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर ना बन सके तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही रह जाती है स्ट्रीम, और वो है सिविल सुपीरियर सर्विसेज। एक आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं और ब्यूरोक्रेट बनने के बाद आप पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए आप एक बड़े साहब बनकर आते हैं और आप तमाम लोगों के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में आप फैसले करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द लाइफ विल टेक यू टू। सो जब छोटा था तो मुझे ये लगता था कि यार अच्छा कुछ ना कुछ मतलब फेमस होना चाहिए, कुछ चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। तो उनमें मुझे एक ड्रामा देखा, उस ड्रामे में एक आया जी केमिकल इंजीनियरिंग का रोल। केमिकल इंजीनियर थे उसमें, उस्मान पीरज़ादा साहब केमिकल इंजीनियर बने हुए थे। तो मैं कहा यार ये वाला बंदा बहुत अच्छा है, केमिकल इंजीनियर बनना चाहिए। फिर उसके बाद एक और दिमाग में आया कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बहुत कमाल का जॉब होती है। तो मैंने जब ये, उस वक्त गूगल नहीं था तो क्या कि मैं कि सब कुछ देख लूँ कि क्या स्कोप होता है और क्या नहीं। तो वहाँ पे जब लोगों को देखा गया, लोगों से पूछा गया, बताया गया, तो उन्होंने कहा कि जी उसमें तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है। तो जब मैंने अपने आप को देखा, अपने अंदर झांक के देखा, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया अपनी ज़िंदगी में। और जब मैट्रिक किया था तो मैट्रिक में भी बस उतने ही नंबर आ गए थे कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाए और कोई शौक़ नहीं था। तो मुझे मतलब अंग्रेज़ी का शौक़ था और एक हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मुझे लगा कि शायद ये है वो काम, वो चीज़ जो कि जिसको अगर मैं इसको परस्यू करूं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट्स के साथ एफ़ए किया, फिर बीए किया और उसके बाद फिर मास्टर्स किया। अब मुझे ये जो सारी स्ट्रीम मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था कि जी मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने वो करने की कोशिश की, और उनके हिसाब से मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो यही थी कि जी आप सिविल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान दे दें, आप जो गवर्नमेंट के इम्तिहान हैं एज लेक्चरर वो दे दें, आप पुलिस इंस्पेक्टर के इम्तिहान थे वो दिए, हर तरह से जो इम्तिहान दे रहे थे। लेकिन जो चीज़ मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगी वो पढ़ाना था। तो और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं पढ़ाने की तरफ आ गया, और मेरी वालदा की ख्वाहिश भी यही थी कि जी पढ़ाया जाए, कि जी मुझे पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा भी प्रोफेसर थे, मेरे नाना भी प्रोफेसर थे, तो मुझे भी यही प्रोफेशन चूज़ करना है। तो वो एक अम्मा की एक ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन उसमें मेरी भी अपनी ख्वाहिश भी इसमें साथ साथ थी कि चलें देखते हैं। लोग एक टाइम पे ये कहते थे कि जी मास्टर में तो कोई टीवी नहीं देता। एक टाइम पे आया था तो वो मुझे लगा कि वाकई यार आपकी ज़िंदगी में टीचर की कोई अहमियत नहीं है। और मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जाया करता था लोगों के घर पे, तो मुझे एक आवाज़ हमेशा से याद रहती थी। तो वो कहते थे बेबी आपका मास्टर आया है। तो आपके मास्टर वाला जो कॉन्टेक्स्ट था वो बहुत डिफरेंट था। तो आपको ये लगता था कि यार आपको अपने इस प्रोफेशन में रहकर अपने आप को कैसे आप ऑनरेबल फील कर सकते हैं और कैसे एक सेल्फ एस्टीम के साथ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप जो भी प्रोफेशन में आते हैं इट इज़ यू जो कि अपने आप को डिफ़ाइन करता है उस तरीके से, और फिर आपके देखा देखी बहुत से लोग आपके उस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ व्हाट द रियल एसेंस ऑफ योर करियर इज़। अब आपके जहन में अगर ये करियर आता है कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, या मुझे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या मुझे डॉक्टर्स बनना है, तो डॉक्टर बनने के साथ भी आपके पास और बहुत सी लाइन्स हैं जो कि आप इनमें से देख रहे होते हैं। और वो लाइन्स क्या हैं कि फॉर एग्जांपल पहले तो सिर्फ ये था कि एमबीबीएस करना है, लेकिन अब आपके पास बीडीएस भी है, आपके पास ऑप्टोमेट्री भी है, आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज भी है, उनके अंदर फिर आपके पास न्यूट्रिशन भी आ जाता है, और बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जो कि आपको स्पेशलिस्ट बनाते हैं। और वो स्पेशलिस्ट का काम क्या है कि जी हर काम में आपको पता है कि जी आप कैसे बेस्ट हैं, और आपको वो बेस्ट बनना है, वो ओनली वन बनना है अपनी ज़िंदगी में। तो वो ओनली वन आप उसी वक्त ही बन सकते हैं जब तक आपके पास वो एक तो इन्फॉर्मेशन उस पूरे जो भी आपका करियर है उसकी होनी चाहिए। उनके
उसके बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ डिफरेंट है, आपने इतना पढ़ चुके हैं आप उस सब्जेक्ट को कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव उनके लिए निकाल रहे हैं, और आपने ये देखना है कि जी आपकी ज़िंदगी इससे गुजर जाएगी या नहीं। अब जो बच्चे इस वक्त ओ लेवल्स में हैं या ए लेवल्स में हैं और वो अपने 4 ईयर्स की डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक मेरी एक टिप है, और वो टिप सिर्फ ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी का तयन करते हैं, यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हम इसको कैसे डेवलप करें उस यूनिवर्सिटी को, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास 5 चीज़ें होती हैं जब आप यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर करते हैं। तो नंबर 1, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, पहला। नंबर 2, यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो कितनी अच्छी है, यूनिवर्सिटी की कितनी उनके फैकल्टी के प्रोफाइल्स कैसे हैं और फैकल्टी की अचीवमेंट कितनी है, आप उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 3, यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ कितनी वाइब्रेंट है। आपको इस तरह का अंदाज़ा होता है कि कैंपस लाइफ में आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल वहाँ पे गुजारने हैं, और उन 4 सालों में क्या आप कोई नई चीज़ सीखेंगे अदर देन योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं जिनको आप एक अपने काम तो कर ही रहे हैं, अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ भी सीखनी है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि यार स्केचिंग करना मेरा एक हॉबी है, मुझे स्केचिंग करनी आनी चाहिए ताकि मैं लोगों को गिफ्ट बना के इस तरह दे दूं, या मेरी एक आर्टिस्टिक वाइब है, आर्टिस्टिक साइड है जो मैंने अपनी एक्सप्लोर करनी है। तो आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपकी जो द आर्टिस्ट इन यू है उसको कैसे वो ज़िंदा रख सकते हैं, तो आपने उस तरह की चीज़ों को बनाना है। चौथी चीज़ जो इनके बाद में आती है वो आपकी इंटरनेशनली किस तरह रिकग्नाइज्ड है, कितनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ आपकी एसोसिएशन है। और चूँकि आज के बाद जो है इट्स ऑल अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड, अब ग्लोबली आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे रैंक करते हैं, और बहुत से लोग क्या आपके पास आ रहे हैं बाहर से, या आपके बच्चे बाहर किस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर किस जगह पे और पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको आपने ज़रूर देखना है। और छठी चीज़ जो है वो आपकी रिसर्च के साथ आ जाता है कि आपकी रिसर्च उस यूनिवर्सिटी की कैसी है और आपको वो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है या नहीं है। उसके बाद जो 7वीं चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे होते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही बात करती हैं कि जी आपकी डिग्री हो जाएगी और डिग्री के बाद आप नौकरी कर लें। लेकिन आपको ये देखना है कि यूनिक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ पर आपकी कोई क्रिएटिविटी निकल के सामने आए, कोई आइडियाज़ आप लेकर आएँ और वो यूनिवर्सिटी आपके आइडियाज़ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू बिजनेसेस। तो वो आप अपने जहन में इनको रखें कि जी एक ऐसी यूनिवर्सिटी कोई होनी चाहिए जो कि आम यूनिवर्सिटीज़ की तरह बेरोज़गारों की फैक्ट्री ना हो, और लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आपके आइडियाज़ पे काम करें कि अगर आपकी अम्मा अब्बा का बिज़नेस है तो आप अपने अम्मा अब्बा का बिज़नेस को कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में बताएं और वो जाकर आपको गाइड करें कि अम्मा अब्बा का बिज़नेस और बेहतर कैसे हो सकता है। आपके पास अपना आइडिया है तो आप अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे नौकरी ही करनी है, तो यस, आपको उस इंडस्ट्री में जाने से पहले आप 1 साल आप उस इंडस्ट्री के अंदर गुजारें और आपको पता लगे कि हाँ ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे मैंने अपने लाइफ गुजारनी है, तो मैंने इसकी जो लाइफस्टाइल है या इसकी ट्रेडिशंस हैं या उसका कल्चर है वो मैंने पूरा का पूरा नोट कर लेना है ताकि मुझे आसानी हो। और वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। तो आपको अपने हिसाब से आप उसको देखते हैं और आप फिर अपनी आइडिया बनाते हैं और आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 1 साल तो मैंने यहाँ पे एज एन इंटर्न काम कर लिया, लेकिन अगर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में आना है, इस इंडस्ट्री में आना है, तो मुझे ये कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं ग्लो और ग्रो कर सकता हूँ। सो ये आप या कर सकती हूँ। तो ये आपके पास चीज़ें हैं जी, तकरीबन 6-7 पॉइंटर्स बनते हैं। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, आप प्लीज़ इन पॉइंट्स का ज़रूर ख्याल रखें। और आपके पॉइंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने आप को, और आजकल जो जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है या चीज़ें आ रही हैं या आप उनको देखते हैं कि हाँ डिस्टेंस लर्निंग का तो होता ही है, ऑनलाइन पे भी क्लासेस बहुत चली जाती हैं, लेकिन यह है कि जो कैंपस लाइफ इतनी वाइब्रेंट है कि आपकी वो जो बेशक आप ऑनलाइन भी हो, लेकिन जब आप कैंपस आएँ तो आपको पता लगे कि यार जो कुछ कैंपस में है वो कहीं और नहीं है। कि जी कैंपस में आपके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आपकी नाइट्स हो रही हैं, आपके सेमिनार्स हो रहे हैं, आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, जो आपको इतना ज़्यादा उन्होंने बिज़ी रखा हुआ है। होता क्या है कि पढ़ाई तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कुछ आप अपने आसपास जो हो रहा है उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको सीखते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। कम्युनिकेशन का भी असूल ये है कि आप सबसे पहले बातें सुनते हैं, फिर बातें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद फिर बातें कुछ जो अच्छे लोगों ने कोई बात की होती है वो आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप अपना व्यू पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं।
तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को अपने अम्मा अब्बा के साथ इसी तरीके से ये तमाम बातों के साथ उनके साथ बैठें और उनके साथ बैठ के अपने फ्यूचर की बातें बतानी शुरू करें कि मुझे ये प्रोफेशन लेना है और मैं इस प्रोफेशन का वाई उनको बताएं कि वाई दिस प्रोफेशन। और उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे इन इन एक्सप्लेनिंग द हाउ इट विल हैपन। तो जब वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ बहुत ईजी हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के लिए आप खुद अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से या अपने कज़न से ये बातें पूछ सकते हैं। लेकिन आपका हर बंदे का एक अपना टेम्परामेंट होता है, अपने टेम्परामेंट के मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर तो आपका टेम्परामेंट है कि जी आप काम कर सकते हैं, आपका टेम्परामेंट है कि जी आप लॉन्ग आवर्स कहीं बैठ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट है कि आप डेडलाइंस मतलब उनको डेडलाइंस को आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसी तरह ही जाएं। ज़िंदगी जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ कंपटीशन। सो आप कंपटीशन के तरह ही आप अपनी ज़िंदगी को लेते हैं और आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है बेटा, आपका कंपटीशन अपने आप के साथ है। तो अपने आप के साथ अपने डेवलप करने का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी अपने आप को आपने कैसे डेवलप करना है, अपने आप को आपने कैसे देखना है। ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर तौर के ऊपर लेकर चल सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया कि थोड़ा सा मुझे एक सिप ऑफ कॉफ़ी का बहुत मज़ा आता है कि जी एक सुबह सुबह जो कॉफ़ी है वो आपकी ज़िंदगी को थोड़ी सी एनर्जाइज कर देती है और कॉफ़ी के साथ ज़िंदगी बहुत बहुत बेहतर है। आप वो चाय या बाकी कोई हॉट बेवरेज की बजाय अगर एक ब्लैक कॉफ़ी आप सुबह सुबह लेते हैं और अगर आपका वो टेस्ट डेवलप हो जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर करियर्स जी, अगर आपको गूगल करते हैं आप और आप ये कहते हैं मुझे CS करना है, तो आप जो CS अपने देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो CS करा रही हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ का फिर जो मैंने 7 पॉइंटर्स दिए हैं उस 7 पॉइंटर्स के साथ आप अपने आप को देखते हैं कि यार क्या मैं इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकता हूँ। और उस यूनिवर्सिटी के हिस्से में देखें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं कि आप अगर उनमें से कुछ भी करके जाते हैं तो यू आर अमंग ऑल दोज पीपल हु हैव डन गुड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर देयर इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने अपना नाम भी और पाकिस्तान का नाम भी बढ़ाया है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आए हैं, इनोवेटिव एक्शंस किए हैं और उन्होंने अपना नाम बनाया है और अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर वो वाइब है, वो एक एंटरप्रेन्योरियल वाइब है जो कि हम चाहते हैं। देखें अगर हम पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आना पड़ेगा और हमें एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा और हमें अपने अम्मा अब्बा को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे हम जब यूनिवर्सिटी से निकलें तो हम एक फुल फ्लेज बिजनेस को डेवलप कर चुके हों और उस फुल फ्लेज बिजनेस के बाद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर रहे हों। तो हमारे पास अगर आप CS की बात करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंसेस की बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन की बात करते हैं, सो प्लीज़ आपने बहुत गौर से देखना है। आपने तमाम लोगों के पास जाएं, इनकी वेबसाइट्स देखें, आप अपने बड़ों से पूछें, अपने कज़न से बात करें। तो सब लोगों से बात करने के बाद डिसीजन इज़ ऑल योर्स। सो टेक अ गुड डिसीजन एंड प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि जी आपने काश नहीं कहना अपनी ज़िंदगी में, और आप ये ना कहें कि काश मैं उस वक़्त ये बात सुन लेता तो ऐसा होता, या ऐसा मैं ये कर लेती तो ऐसा हो जाता। प्लीज़ डोंट से दैट। आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है। तो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर इंटरमीडिएट, हु हैव डन देयर A levels, प्लीज़ बी श्योर कि आपकी ज़िंदगी में ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो पड़ाव आया है जहाँ पे आपको लगता है कि अब आपके लिए मेक और ब्रेक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल आगे इसी तरह गुजारने कि एक तो आप अपनी डिग्री जो आप लेना चाहते हैं वो बेस्ट करें, और उसके अलावा जो आपका दिल चाहता है वो काम ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दिल चाहने की बात यह है कि अगर आपका दिल म्यूज़िक सुनने को चाह रहा है, म्यूज़िक बनाने को चाहता है तो वो चलें। अगर आपका दिल ये चाहता है कि आप रिलीजन को स्टडी करें तो आप अपने आप को उसी तरीके से वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये आता है कि आपको कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस की तरफ जाना है, उनको देखना है, वो भी आप कर सकते हैं। और आपको ये लगे कि जी नहीं मुझे इंटीरियर्स के ऊपर काम
करना है, मुझे विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करना है, या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को डेवलप करना, मुझे ये भी एक ऐसी एक आप समझ लें स्किल सेट है जो मेरे पास होना चाहिए। तो यस, अपनी डिग्री के साथ साथ आपको ये भी समर्स में अगर आपको कहीं भी ये डिग्री मिलती है या कहीं कोर्स ये मिल रहा है तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। फ़िल्म मेकिंग के कोर्सेज़ होते हैं, फ़िल्म मेकिंग के कोर्सेज़ ज़रूर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दुनिया की ये जो पूरी जंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्म मेकिंग से या कल्चरल वॉर है जो आप सिर्फ़ और सिर्फ विजुअल से जीत सकते हैं। आजकल हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने, ये तमाम चीज़ें उस कल्चर से जीती हैं। तो वाई नॉट कि हम लॉलीवुड के थ्रू हम पाकिस्तान में ये कल्चर डिफरेंट कर सकते हैं। सो एवरीबडी कैन बी अ फिल्म मेकर अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर वो वाइब है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जब करें तो इतने अच्छे तरीके से करें कि आप उसके अंदर बिल्कुल खुब जाएं, और जब 4 साल के बाद आप निकलें तो एक डिफरेंट इंसान हो, और वो डिफरेंट इंसान लोगों में खैर बांट रहा हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हो। सो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अपना करियर आपने ज़रूर बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी में आप अपने करियर से पहचाने जाते हैं। आपके साथ के जितनी दोस्तियाँ होती हैं, एक्वेंटेंसेस होती हैं, वो आपके करियर से रिलेटेड होती हैं। और आपको अगर आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो जो आपके करियर में आपके साथ लोग होते हैं वही आपको अगले जहाँ के लिए भी रवाना करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके अपना करियर अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि इंसान वही होता है जो उसका करियर होता है। तो इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपना अच्छा करियर की तरफ आप अपना एक कदम बढ़ाएं। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक दफ़ा उनके प्रॉस्पेक्टस देखें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको यूनिक लगती है तो प्लीज़ उसके अंदर आएँ और अपने आप को सुपीरियर बना दें। आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हसीब खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम FM 106.6। पाकिस्तान जिंदाबाद।